दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जिन्न भी इंसानों की तरह होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। लेकिन जब कोई बुरा जिन्न किसी इंसान पर कब्जा कर ले, तो उस इंसान की जिंदगी अंधेरे में डूब जाती है। आज की दास्तान एक ऐसी ही लड़की की है, जिस पर नीले जिन्न का असर हुआ, और कैसे एक नेक आलिम ने अल्लाह के कलाम से उसकी जान बचाई। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में ज़ैनब नाम की लड़की रहती थी। उसका घर मिट्टी का था, चारों तरफ खेत खलिहान और दूर जंगल। ज़ैनब बहुत खूबसूरत और मासूम थी। गांव के लोग उसे पसंद करते थे, क्योंकि वो हमेशा हंसती और सबकी मदद करती। लेकिन उसमें एक आदत थी जो सबको परेशान करती थी। वो अक्सर शाम के वक्त अकेली ही जंगल की तरफ चली जाती। उसकी माँ उसे डांटती और कहती, बेटी, शाम के बाद बाहर मत जाया करो, अंधेरे में नजर नहीं आता और वहां अदृश्य ताकतें रहती हैं। ज़ैनब मुस्कुराकर जवाब देती, अम्मी, मैं कौन सा डरपोक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। एक शाम सूरज डूब चुका था। हवा ठंडी और डरावनी थी। ज़ैनब अपने मटके के साथ जंगल के पुराने कुएं पर पानी भरने पहुंची। वो कुआं गांव वालों के लिए बदनाम था। लोग कहते थे कि वहां जिन्न रहते हैं। जैसे ही ज़ैनब ने बाल्टी डाली, कुएं से अजीब सी आवाज आई, गहरी, भारी और डरावनी। उसने झांक कर देखा तो पानी के अंदर से नीली रोशनी चमक रही थी। अचानक पानी से धुएं का गुबार उठा और उसके सामने एक नीला जिन्न खड़ा हो गया। उसका कद बहुत ऊंचा था, आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका पूरा जिस्म नीले धुएं और रोशनी से बना हुआ था। जिन्न ने गहरी आवाज में कहा, तू अब मेरी है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ज़ैनब कांप उठी। उसकी सांसें रुक सी गईं। वो किसी तरह घर भाग आई, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया। उस रात से उसकी जिंदगी बदल गई। कभी वो अचानक हंसने लगती, कभी रोने लगती, कभी अजीब भाषा में बोलती जिसे कोई समझ नहीं पाता, कभी रात के बीचों बीच उठकर बाहर चली जाती। उसकी आंखें कई बार नीली चमकने लगती। गांव की औरतें कहती, इस पर जिन्न का साया है। डर इतना बढ़ गया कि बच्चे उसके पास से भागते और लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। उसकी माँ तड़प तड़प कर दुआ करती, या अल्लाह, मेरी बेटी को बचा ले। माँ उसे शहर के डॉक्टर और हकीमों के पास ले गई, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन तो ज़ैनब ने डॉक्टर पर ही हमला कर दिया। उसकी आवाज भारी हो गई और उसने कहा, मैं नीला जिन्न हूं, इसे कोई मुझसे नहीं छुड़ा सकता। डॉक्टर डरकर पीछे हट गया। माँ रोती हुई घर ले आई। गांव वाले और भी दूर हो गए। आखिरकार माँ उसे गांव के बुजुर्ग आलिम मौलाना फजलुर रहमान के पास ले गई। वो एक बहुत परहेजगार इंसान थे। लोग कहते थे कि उनकी दुआ और कुरान की तिलावत से जिन्न और शैतान भाग जाते हैं। आलिम ने ज़ैनब को देखा। वो कांप रही थी, उसकी आंखें नीली हो रही थीं और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। आलिम ने मां से कहा, ये बीमारी नहीं है, इस पर जिन्न सवार है। आलिम ने कमरे को बंद कर दिया। सिर्फ मां और 2 गवाहों को अंदर रखा। फिर उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की। सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह जिन्न और सूरह फलक नास। जैसे ही तिलावत शुरू हुई, ज़ैनब का जिस्म कांप उठा। उसकी आवाज भारी हो गई और जिन्न बोला, मत पढ़ो, मुझे जल रहा है। आलिम ने सख्ती से कहा, जिन्न, अल्लाह के हुक्म से इसे छोड़ दे। नीला जिन्न गुस्से से हंसा, ये अब मेरी अमानत है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। दीवारें हिलने लगीं, हवा में अजीब सी गंध फैल गई। ज़ैनब की आंखें चमक रही थी और उसका मुंह खुला था जैसे कोई और बोल रहा हो। आलिम ने जोर से अजान दी। कमरा नूर से भर गया। जिन्न चीखने लगा। उसकी नीली परछाई दीवारों से टकराने लगी। मैं सदियों से इस कुएं में रहता हूं, जिन्न बोला। जिसने मुझे देखा वो मेरा हो गया। आलिम ने कुरान की आयतें और तेज पढ़ीं। मां रो रो कर दुआ कर रही थी। आलिम ने ज़ैनब के कान में अजान दी,
اس کا جسم کانپ اٹھا اور اس کے منہ سے نیلا دھواں نکلنے لگا۔ جن درد سے چیخ رہا تھا، تیرے رب کی قسم، اب میں نہیں رکوں گا، میں چلا جاؤں گا۔ آخر کار نیلی پرچھائی کھڑکی سے باہر نکل گئی اور آسمان میں غائب ہو گئی۔ کمرہ ہلکا ہو گیا۔ زینب بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا، اس کی آنکھیں پہلے جیسی تھیں۔ اس نے ماں کو گلے لگایا اور روتے ہوئے کہا، امی، میں بہت ڈری ہوئی تھی، مجھے بچا لیجئے۔ عالم نے کہا، بیٹی، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یاد رکھو، کبھی اکیلے سنسان جگہوں پر مت جانا۔ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو۔ اللہ کا نام جن اور شیطان سے بڑا ہے۔ اس دن کے بعد زینب بالکل ٹھیک ہو گئی۔ گاؤں والے بھی حیران رہ گئے کہ کیسے قرآن کے نور سے نیلے جن کو ہرا دیا گیا۔ دوستو، یہ تھی داستان نیلے جن کی گرفت۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جن کی طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کا کلام قرآن اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اگر انسان اللہ پر یقین رکھے، دعا اور صبر سے کام لے، تو کوئی بلا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔